हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, यानी कि महत्तम समापवर्तीय और लघुत्तम समापवर्तीय कैसे निकाले जाते हैं। तो जैसे कि आपको संख्या दिख रही है 12, 15 और 18। आज हम इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और आपको देखना है कि कैसे निकलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी संख्या जैसे कोई चेंज कर दो संख्या, तो उन संख्याओं का भी इसी प्रोसेस के थ्रू आप आराम से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दी गई संख्या क्या है, देखो पहले तो दी गई संख्या कौन कौन सी है, 12, 15 और 18। अब सबसे पहले क्या करना है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए उस संख्याओं के गुणनखंड करने आवश्यक है। तो सबसे पहले 12 के गुणनखंड कर दो आप। तीनों के साथ में भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी, 2। 2 का भाग कितनी बार गया 12 में, 6 बार। फिर से 2 का भाग जाएगा 6 में कितनी बार, 3 बार। 3 में 2 का जाएगा नहीं, 3 से 2 से आगे वाली संख्या कौन सी, 3। 3 में 3 का भाग गया 1 बार। फिर आप गुणनखंड कर दो 15 के, यहाँ लिखो 15। 15 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो भाग दो सीधे 3 का। 3 का भाग गया कितनी बार, 5 बार। 5 में 3 का भाग जाएगा नहीं, दो 5 का भाग, 5 का भाग गया 1 बार। फिर आ जाओ आप 18 पर। 18 के कर दो अपाजी गुणनखंड। 18 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार। और 9 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो जाएगा 3 का भाग कितनी बार, 3 बार। फिर 3 में जाएगा 3 का भाग 1 बार। यानी कि इस प्रकार आपने ये अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। जैसे 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया भाई, 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के कितने हो गए, 3 गुणा और 5। और 18 के कितने हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 3। ये आ गए आपके अभाज्य गुणनखंड। अब देखो, जब भी आपको बोले कि एचसीएफ ज्ञात करो, यानी कि महत्तम समापवर्तीय, तो ये ध्यान रखना आप कि महत्तम समापवर्तीय ज्ञात करने के लिए हमें ये देखना होता है कि इन तीनों संख्याओं के अंदर कॉमन क्या आ रहा है। जो चीज़ कॉमन आ रही है ना, वो आती है आपके एचसीएफ के अंदर, ठीक है ना। तो देखो भाई, कॉमन क्या आ रहा है इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा है, तो 2 तो हट गया समझो। फिर इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, और इसमें भी 3 आ रहा है। लेकिन इसमें 3 एक बार आ रहा है, इसमें भी 3 एक बार आ रहा है, और इसमें 3 2 बार आ रहा है, लेकिन कॉमन एक ही बार आ रहा है। तो हम यहाँ पे 3 एक बार ले लेंगे। जो चीज़ कॉमन आ रही है और कितनी बार कॉमन आ रही है, एक बार आ रही है तो एक बार लेंगे, 2 बार आ रही होती तो हम 2 बार ले लेते, ठीक है। अब देखो 5, तो 5 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है और यहाँ भी नहीं आ रहा है, तो 5 को लेना ही नहीं है, क्योंकि एचसीएफ के अंदर क्या देखा जाता है भाई, कॉमन संख्या है। ये ट्रिक ध्यान रखना कि कॉमन संख्या मतलब एचसीएफ। तो जितने भी गुणनखंड हो रहे हैं उनमें जो कॉमन आ रहा है वो आएगा एचसीएफ के अंदर। तो 12, 15 और 18 का एचसीएफ कितना हो गया, 3। अब देखो भाई एलसीएम। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तीय। लघुत्तम समापवर्तीय में क्या होता है कि कोई भी संख्या जितनी बार आई हुई है उन सबको गुणा कर दो। 2 आया हुआ है, बिल्कुल हाईएस्ट कितनी बार आया हुआ है, तो इसमें 2 बार है, इसमें है ही नहीं, इसमें 1 बार है, तो हाईएस्ट तो 2 बार आया हुआ है, तो 2 बार ले लो पूरा। जो भी संख्या आई हुई है और सबसे ज़्यादा बार आई हुई है ना, वो ले लो बस। अब देखो 3, तो 3 तो 1 बार है, इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, तो 2 बार ले लो। जो हाईएस्ट आया हुआ है वो ले लो। ये होता है लघुत्तम समापवर्तीय में, जितनी भी हाईएस्ट आ रहा है वो ले लो, और एचसीएफ में कॉमन आ रहा है वो ले लो, ठीक है। अब 5 देखो, 5 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन 1 बार आ रहा है तो उसको भी ले लो। यानी कि एचसीएफ के एलसीएफ में क्या होता है कि एलसीएम में सबको गुणा कर दो बस। जितना भी ज़्यादा बार आ रहा है उसको लेके सबको गुणा कर दो। तो कितना हो गया, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 कितने हो गए, 12। 12 गुणा 3 कितने हो गए, 12 36। 36 गुणा 15 कितने हो गए भाई, बताओ जल्दी। हाँ तो भाई ये हो गया 2 × 2 कितने हो गए, 4। 4 × 3 12, 12 × 3 36, 36 × 5 कितने हो गए, ये गुणा कर दिया यहाँ पे 180। तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या आ गया, 180, ठीक है। तो इस प्रकार आप आराम से आपको जो भी संख्या दी हुई है उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इन सब में जो कॉमन आ रहा है वो ले लो, और एलसीएम में जितनी भी आ रहे हैं संख्या गुणनखंड के रूप में, जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है उसको लेके सबको गुणा करके लिख दो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो एचसीएफ का मतलब होता है कि जो एचसीएफ आपको प्राप्त हुआ है, इसकी आप जाँच कैसे करोगे, देखो जो एचसीएफ आपको प्राप्त हुआ है उसका भाग दो सभी में। अगर सब में चला जा रहा है इसका मतलब है कि सही है, ठीक है।
और एलसीएम में क्या होता है कि जो संख्या आपको दी हुई है ना, उन सब का भाग दो इसमें, और अगर इसमें भाग जा रहा है सभी का तो इसका मतलब है कि वो सही है। ठीक है, तो ये जांच आप आराम से कर सकते हैं। जांच करना ये आपका काम है और आपको कमेंट करके बताना है कि सही है या फिर नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आप आराम से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।